गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं क्रिस्टलोग्राफी। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलोग्राफी? द ब्रांच ऑफ साइंस और वी कैन से द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, basically the structure or the composition belongs to physics. But leave that, we can say that the crystallography is the branch of science which deals with the study of internal structure and composition of compound or element is called as crystallography. क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? क्रिस्टलोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जो किसी भी कंपाउंड, किसी एलिमेंट, किसी सब्सटेंस के अंदर आंतरिक संरचना का अध्ययन करती है। तो ये तो है क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी को अच्छी तरह समझने के लिए हम पहले दो तीन बातों को समझते हैं। पहली होती है स्पेस लेवल। क्रिस्टलेटेड यूनिट सेल। पहले हम तीन पार्ट को डिस्कस करेंगे कि स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल क्या होती है। तो स्पेस लैटिस में बी डिफाइंड एज द वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो पॉइंट्स का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट क्या कहलाता है? स्पेस लैटिस। And when these points are filled with some particles like ions, molecules, atoms, then it is called crystal lattice. Now what is unit cell? Unit cell is the smallest portion. Unit cell is the smallest portion of space lattice which when repeated again and again in all directions gives the complete lattice. तो पहले हम देखते हैं स्पेस लैटिस। मान लीजिए let us suppose this is a arrangement of points. This is the arrangement of points in three-dimensional space. We are taking a two-dimensional example. That makes no difference. So this is the well-defined arrangement of points in space. In space. So it is called space lattice. And when these points are filled with some particles like atom or molecules, अब ये क्या बन गई? Now this is crystal lattice. अब ये है crystal lattice. Now when the points are filled with some particles like ions, molecules, atoms, then when these points are filled with some particles like atoms, ions or atoms, molecules, that is called crystal lattice. अब जो हमारा तीसरा पॉइंट था वो ये था, व्हाट इज यूनिट सेल? व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए crystal lattice or a space lattice. Let us suppose this. Now this is a unit cell. आप लोगों ने ईंटों का क्या बोलते हैं उसको? हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको चक्का बोलते हैं। जब हम ईंट वगैरह लाते हैं तो उसको जब रखते हैं
जमीन पर, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हम एक क्यूबॉइडल शेप इनको अरेंज कर देते हैं। जब हम मकान बनाने के लिए ईंटें वगैरह लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन ईंटों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके एक क्यूबॉइडल शेप में रख देते हैं यूज करने से पहले। तो वो क्यूबॉइडल शेप है, उसमें से जो एक ईंट है वो एक यूनिट सेल है, क्योंकि अगर हम एक यूनिट सेल को बार बार रिपीट करेंगे हर एक डायरेक्शन में तो क्या मिलेगा, कंप्लीट लैटिस। तो मान लीजिए स्पेस लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा ये था, ये हम निकाल दिया। अब इसके साइड में कितना हिस्सा और रख के देखिए। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये कहती है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए crystal lattice which when repeated again and again in all directions give complete lattice. So let us suppose this is the smallest portion। अब हम इसको रिपीट करते हैं यहाँ, यहाँ और नीचे और साइड में और नीचे। तो ये देखिए, so let us quick revise that space lattice क्या होती है। space lattice may be defined as a well defined arrangement of points in space। crystal lattice when these points are filled with some particles or some particles like ions, molecules, atoms, then it is called crystal lattice। And what is unit cell? Unit cell may be defined as the smallest portion of a space lattice which when repeated again and again in all directions gives the complete lattice। तो हमने अभी पढ़ा है यूनिट सेल, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। क्या? यूनिट सेल, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। और अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ। तो हमने यूनिट सेल पढ़ा था, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन of a crystal lattice which when repeated again and again in all directions gives complete lattice। तो अब मैं आपको एक सिंपल पर यूनिट सेल बनाकर दिखाता हूँ 3 डायमेंशन में। तो एक सिंपल यूनिट सेल एक क्यूब की तरह होती है। अब ये है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। वैसे तो यूनिट सेल कई तरह की होती है, लेकिन 12th क्लास में जो आपका स्कोप है उसमें आपको क्यूबिकल यूनिट सेल ही पढ़नी है। तो ये है एक यूनिट सेल, सिंपल एग्जांपल ऑफ यूनिट सेल। लेट अस सपोज, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चौक का डिब्बा है, ये जो चौक का डिब्बा है, ये भी एक यूनिट सेल की तरह ही है। तो मान लीजिए कि ये क्यूब है, ये है तो क्यूबाइड, लेकिन सपोज ये क्यूब है। तो ये इसका पहला फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा,
यानी कि एक यूनिट सेल के, देखिए अगर ये एक यूनिट सेल है, ये क्या है, एक यूनिट सेल, तो आप देखिए ये पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, ये चौथा फेज, ये पांचवा फेज, ये छठा फेज। तो हमने देखा कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के 6 फेज होते हैं। पहला, ये पहला, ये नीचे वाला दूसरा, ये तीसरा, ये नीचे वाला चौथा, ये सामने वाला पांचवा और ये साइड वाला छठा। आप लोगों ने सांप की या लूडो भी खेला होगा, उसमें एक जो हम क्या बोलते हैं उसको, पासा होता है, उस पर 1 से लेकर 6 तक अंक बने होते हैं और वो एक क्यूब होता है। तो उसको अगर देखें तो उसमें एजेस कितने होते हैं, 8 एजेस। पहला एज कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एज कितने हैं, 12। फेस कितने हैं, 6। और कॉर्नर कितने हैं, 8। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के भी टाइप होते हैं। यूनिट सेल भी 2 तरह की होती हैं। यूनिट सेल 2 तरह की होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो परमिटिव यूनिट सेल क्या होती हैं, लेट अस सपोज कि ये कोई यूनिट सेल, तो अगर किसी यूनिट, इफ इन ए यूनिट सेल देर आर पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर, then it is called permittive unit cell. If there are particles only on the corner of a unit cell, then the unit cell is called primitive unit cell. Non-primitive unit cell, the unit cell in which particles are present on all the corners, but particles are also present on the positions other than corners. That is, they are present on the face, or they are present on the edge, or they are present inside the body. तो वे यूनिट सेल जिनमें कॉर्नर्स पर तो पॉइंट हैं, तो कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल हैं ही हैं, उसके अलावा भी पार्टिकल्स हैं। जैसे ये 3 तरह की होती हैं। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो सिर्फ और सिर्फ 2 तरह, 3 तरह होती तो ये और भी हैं, लेकिन हमारे स्कोप में ये 3 ही हैं। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड
एंड सेंटर। तो ये क्या होती है, ये है सिंपल क्यूबिक, ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और ये है प्रिमिटिव, क्या है ये, प्रिमिटिव। अब मैं इन तीनों का डायग्राम अलग अलग ड्रा करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड होती हैं, और ये क्या होती हैं। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती हैं जिनमें पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो हैं, उसके अलावा भी हैं। तो पहली है बॉडी सेंटर्ड, यानी कि वो यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर पर तो पार्टिकल है ही, एक पार्टिकल बॉडी के बीच में है, इसीलिए उसका नाम भी है बॉडी सेंटर्ड। जैसे कि अब देखिए, अब ये है एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कैसे, इसमें क्या है, वो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव तीन तरह की हो सकती हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड क्या होती है, जिसमें कॉर्नर्स पर तो पॉइंट हैं, उसके अलावा एक पार्टिकल बॉडी के इनसाइड में भी है। अब होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स पर तो पॉइंट हैं ही हैं, उसके अलावा जो ये 6 फेस हैं, जो 6 सरफेस थी, उन 6 सरफेस के ऊपर एक एक पार्टिकल है। एक यहाँ है, एक इसके अपोजिट में यहाँ पर है, एक इस फेस पर है, एक इसके अपोजिट में इस फेस पर है, एक इस फेस पर है, और एक इसके अपोजिट में जो ये सामने वाला फेस है। अगर ये फेस सेंटर्ड होती तो पहला कॉर्नर पर पॉइंट हो गए, तो लेट अस सपोज कि ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो ये फेस हो गए। तो ये सिर्फ अगर कॉर्नर तो एक पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगर किसी यूनिट सेल में सिर्फ ये 8 पार्टिकल्स होते तो हम क्या बोलते कि वो है सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर इनके अलावा मान लीजिए बॉडी सेंटर्ड, क्या होगा कि यहाँ 8 कॉर्नर्स पर तो पॉइंट हैं, उसके अलावा एक पार्टिकल इस बॉडी के बिल्कुल बीच में है। और फेस सेंटर्ड में क्या होगा, 8 कॉर्नर पर तो पॉइंट हैं, उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट इस फेस पर, एक पॉइंट इस फेस पर, एक पार्टिकल इस पर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, और एक, यानी कि उसमें कितने पार्टिकल होंगे, 8 तो कॉर्नर पर और 6 फेसेस पर। अब होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें किन्हीं भी दो, नॉन परमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें 8 कॉर्नर पर तो एटम है ही है, उसके अलावा किन्हीं दो फेसेस पर, किन्हीं दो अपोजिट फेसेस पर क्या है, पार्टिकल। एक मान लीजिए यहाँ पर है, एक इसके अपोजिट फेस, अगर ये फेस है तो इसका अपोजिट फेस होगा ये, एक बनेगा यह। तो यूनिट सेल क्या होती है, किसी क्रिस्टल लैटिस है वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसको अगर हम बार बार रिपीट करें हर एक डायरेक्शन में तो वो क्या देगा, वो देगा कंप्लीट लैटिस। द स्मॉलेस्ट पोर्शन of a space lattice which when repeated again and again in all directions give the complete lattice. Now the types of unit cells. There are two types of unit cells: primitive unit cell, non-primitive unit cell. Primitive unit cells क्या होती हैं? The unit cells in which particles are present only at corners. वो यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल।
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होती हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो यूनिट सेल्स होती हैं, द यूनिट सेल्स इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड आल्सो ऑन द पोजीशन अदर देन कॉर्नर। जिनमें कॉर्नर पर तो होंगे, लेकिन कॉर्नर के अलावा भी कई जगह पर क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। और ये कितने तरह की होती हैं? दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, बॉडी सेंटर्ड, ए सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड क्या होती है? द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन 8 corners and 1 particle is present inside the unit cell। तो वो यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर पर तो पार्टिकल हैं ही, उसके अलावा एक पार्टिकल यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में है, ये तो वो है बॉडी सेंटर्ड। अब होता है स्पेस सेंटर्ड, द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट ऑन ईच फेस। इसमें क्या होता है कि 8 कॉर्नर पर तो पार्टिकल होते ही हैं, उसके अलावा हर एक फेस पर एक पार्टिकल होगा। और वो क्या है? क्योंकि एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं, तो 8 पार्टिकल्स तो कॉर्नर पर होंगे और 6 पार्टिकल्स कहां पर होंगे? 6 पार्टिकल्स होंगे 6 फेसेस पर। अब होता है एंड सेंटर्ड, यानी एंड सेंटर्ड फेस सेंटर्ड का ही एक डिवीजन है। आप देखिए कि इसमें 6 फेसेस पर है, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ कोई भी 2 फेसेस पर पार्टिकल होंगे, 8 कॉर्नर पर तो है ही है, चाहे तो इन 2 फेस पर होंगे, चाहे इन 2 फेस पर होंगे, चाहे इन 2 फेस पर होंगे। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।